हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वर्षा। आज मैं आपके साथ गेट 2025 में आए हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 5 आए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट given that the Laplace transform of J naught dash J naught double dash exists where J naught is the Bessel function। क्या है? J naught मेरा एक Bessel function है। Let y is equal to y of s be the Laplace transform of the Bessel function J naught। क्या है? y is equal to y of s be the Laplace transform of the Bessel function J naught। Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन क्या है? J naught। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन J naught क्या होता है? C बाय में स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 वेयर C is arbitrary constant। where C is arbitrary constant। अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं मान लेती हूँ कि C की वैल्यू 1 है। फिक्स कर दिया कांस्टेंट, कुछ भी हो सकती है। तो अब मेरा क्या बनेगा? y इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन J naught इक्वल है 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। ये गिवन है आपको, ये लिखा था ना यहाँ पे y is equal to y of s be the Laplace transform of the Bessel function J naught। Then which one of the following option is true। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड है। या तो बाय ऑप्शन सॉल्व कर लो, जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? डेरिवेटिव है dy बाई ds। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या आएगा? dy बाई ds माइनस के 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस माइनस के 1 बाय 2 s स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 3 बाय 2 और s स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2s। उसके बाद क्या है? प्लस में 2sy बाय में s स्क्वायर प्लस 1 क्या 0 आएगा? देख लो, करके देखते हैं क्या है। dy बाय ds प्लस में 2sy बाय s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए s पॉजिटिव। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई ds अभी कैलकुलेट किया है, ये इसकी वैल्यू रख दो। कितना आएगा? माइनस के 2s बाय में 2 s स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 3 बाय 2 प्लस में 2s और y कितना है? देखो ये रहा y 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस में 1 है। 1 बाय 2 और एक डिनोमिनेटर में 1 है तो दोनों मिलके 1 प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा? 3 बाय 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? s स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 3 बाय 2। क्या ये दोनों, इन दोनों को जब आप ऐड करो तो क्या ये 0 के इक्वल आएंगी? कभी भी नहीं आएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो किसी भी हालत में करेक्ट नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन में एक चीज ऑब्जर्व करो, बीच में सिर्फ माइनस का साइन है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखो dy बाई ds 2sy बाय में s स्क्वायर प्लस 1, प्लस की जगह सिर्फ माइनस है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो क्या ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा? फिर भी नहीं होगा।
माइनस के 2s बाय में 2 एस स्क्वेयर प्लस 1 टू की पावर 3/2 माइनस में 2s बाय में एस स्क्वेयर प्लस 1 टू की पावर 3/2 फिर भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। सो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। ए एंड बी आर रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या है। अब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में भी स्लाइटली सा चेंजेस है। क्या, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बाकी सब सेम है। dy बाई डी एस, यहाँ पे 2 था साथ में, वो 2 हटा दिया गया। तो थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, dy बाई डी एस माइनस में एस वाई बाय में एस स्क्वेयर प्लस 1 आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए, एस पॉजिटिव है। तो करके देखते हैं। dy बाई डी एस कितना है, ये रहा, माइनस के 2s, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2s बाय में 2 एस स्क्वेयर प्लस 1 टू की पावर 3/2 माइनस में एस, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 बाय स्क्वेयर रूट ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 1 और एक नीचे है तो क्या बन जाएगा, एस स्क्वेयर प्लस 1 टू की पावर 3/2। क्या ये जीरो के इक्वल आएगा? इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। दैट्स वाई कि मेरा थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हुआ। अब फोर्थ ऑप्शन में देखो, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन कर दूंगी तो ये जीरो आ जाएगा ना। सो मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, dy बाई डी एस प्लस में एस वाई बाय में एस स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू जीरो आएगा या नहीं। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एस माइनस के 2s बाय में 2 एस स्क्वेयर प्लस 1 टू की पावर 3/2 प्लस में s बाय में एस स्क्वेयर प्लस 1 टू की पावर 3/2। इससे ये गया माइनस 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 और एक प्लस में टर्म, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। सो मेरी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब सेकंड मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, वो देखिए। सेकेंड मेथड क्या है कि बाय ऑप्शन देखो, ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप यहाँ से बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्या है फर्स्ट ऑप्शन में, dy बाय डी एस प्लस में 2sy बाय में एस स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू जीरो है, ये गिवन है। अब यहाँ से आप बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाय वाई इक्वल है माइनस के 2s बाय में एस स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में ds। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो माइनस के log एस स्क्वेयर प्लस 1 प्लस में एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। अब यहाँ पे आप लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कौन सी, log a माइनस में log b इक्वल होता है किसके, log a बाय b के। तो यहाँ से क्या आएगा, अब आपका log y इक्वल है log c बाय में
एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या आया, y इज इक्वल टू सी बाय में एस स्क्वायर प्लस 1। और आपने देखा होगा क्या कि जो बेसल फंक्शन है y इज इक्वल टू वाई ऑफ एस बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन जे नोट हमारा क्या आया था, c बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। हमें तो क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए था, यहाँ पे क्या आया है एस स्क्वायर प्लस 1। मैच नहीं हुआ ना, सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, रोंग हुआ। आप यहाँ से भी कह सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हुआ, रोंग। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑप्शन में आप चेक करोगे क्या था, माइनस साइन था बीच में। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डी वाई बाय डी एस माइनस के 2sy बाय में एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dy बाय में y इज इक्वल टू में 2s बाय में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ds। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log y इज इक्वल टू में log एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। यहाँ पे फिर से लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, log a प्लस में log b इक्वल होते हैं log ab के। जब आप इसका यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू में log एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू में c। तो y इज इक्वल टू में c इंटू में एस स्क्वायर प्लस 1 आया। हमें तो c बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 चाहिए था। सो यहाँ से मेरा सेकेंड ऑप्शन भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। एंड देन थर्ड ऑप्शन जब आप चेक करोगे, थर्ड ऑप्शन क्या है, डी वाई बाई डी एस माइनस के एस वाई बाय में एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और s मेरा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू में s बाय में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ds है। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log y। अब यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। आप कहोगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y इक्वल है log एस स्क्वायर प्लस 1 टू की पावर, ये ऊपर चली जाएगी प्रॉपर्टी से पावर में log c। अब यहाँ पे लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर दो तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल है log c एस स्क्वायर प्लस 1 टू की पावर 1/2। तो y इज इक्वल टू में c एस स्क्वायर प्लस 1 टू की पावर 1/2। हमें तो डिनोमिनेटर में चाहिए थी, सो मेरा थर्ड ऑप्शन भी यहाँ से क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, उसमें बीच में प्लस का साइन है, डी वाई बाई डी एस प्लस में एस वाई बाय में एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है एंड s क्या है, पॉजिटिव है। तो डी वाई बाय में y इज इक्वल टू में s बाय माइनस में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ds है। वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1 बाय y का इंटीग्रेशन log y, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। तो log y इज इक्वल टू में माइनस के log एस स्क्वायर प्लस 1 टू की पावर 1/2 प्लस में log c।
अब यहाँ पे लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो क्या आ जाएगा, log c बाय में s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, तो y इज इक्वल टू c बाय में s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। यही चाहिए था हमें। c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 बाय में s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। यही लिया था हमने, देखो स्टार्टिंग में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन हमारा यही आया था, c बाय में स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, और c की वैल्यू 1 ली थी तो हमारा यही आया था। सेम हमारा फोर्थ ऑप्शन में आया। तो दो मेथड है आपके पास, या तो बाय ऑप्शन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो, बाय ऑप्शन चेक कर लो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन हमारा ये आया है, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव करके पुट करके देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं। जिस ऑप्शन में आई वही उसका सॉल्यूशन होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय video. Thank you so much guys.